जल बिन कब हो, जल में उठती लहरें जल के आश्रित हो। गगन चूमता भवन बना है, स्तंभों पर आधारित हो। गगन चूमता भवन बना है, स्तंभों पर आधारित हो। उत्तम तम गुण ज्ञानादिक भी, उत्तम तम गुण ज्ञानादिक भी विनय आश्रित हैं, शोभित हैं। विनय के आश्रित हैं, शोभित हैं। बिना विनय के वृथा सभी गुण, इस विद मुनि संबोधित हैं। इस विद मुनि संबोधित हैं। मुनियों का संबोधन, आचार्यों का संबोधन, गणधरों का संबोधन इस रूप में हमारे को मिला है कि विनय गुण के बिना सारे गुण शोभा को प्राप्त नहीं होते, और यदि विनय आ गई तो बाकी ज़्यादा गुण ना भी हों तो भी शोभा को प्राप्त हो जाते हैं। अगली नीति है गुरुवर की। आचार्य जी लिख रहे हैं, अजेय सेनापि बिना न राज्ञा, राजा किरीटेन बिना न भातु। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। दोनों ही पदों में इतना भाव सारांश आ गया। अजेय सेनापि बिना न राज्ञा, राजा किरीटेन बिना न भातु। न्यूना गुणास्ते विनयेन सर्वे, न भान्तु तस्माद् विनया सताप्तः। बहुत ही अच्छा। अजेय सेना भी राजा के बिना शोभित नहीं होती, शोभित भी नहीं होती और सुरक्षित भी नहीं रहती। सेना मजबूत क्यों ना हो, अजेय भी क्यों ना हो, लेकिन राजा यदि नहीं है तो सेना की शोभा नहीं और सेना की सुरक्षा भी नहीं। तो सेना की शोभा राजा के रहने पर ही होती है। सेना थोड़ी कमजोर भी हो तो चल जाएगा, राजा होना चाहिए, स्वामी मालिक होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात क्या है, राजा भी मुकुट के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होता। राजा भी मुकुट के बिना, कुछ कमी हो जाए तो दूसरों में कमी हो जाए, पर सिंहासन पर बैठेंगे तो मुकुट तो लगाना ही पड़ेगा। हार मत पहनो तो भी चलेगा, कड़ा कंगन नहीं पहनो तो भी चलेगा, कुंडल भी ना पहने हो तो भी चल सकता है, बढ़िया पोशाक ड्रेस ना हो तो भी चलेगा, लेकिन राजा की मान्यता तो सिंहासन पर मुकुट पहनने से ही होती है। बिना मुकुट के राजा शोभित नहीं होता। महाराजा को मुकुट की जरूरत नहीं है और राजा बिना मुकुट के शोभित नहीं होता। जैन परंपरा का इतिहास है कि अंतिम मुकुटबद्ध राजाओं में सम्राट चंद्रगुप्त हुए, जो परंपरा उनके समय तक मुकुट धारण करा के संपूर्ण अखंड साम्राज्य की घोषणा होती थी, तो वह परंपरा परिपाटी कहाँ तक चली, चंद्रगुप्त तक चली। त्रिलोकपन्नति ग्रंथ में आचार्य यतिवृषभ महाराज जी ने लिखा कि मुकुटबद्ध राजाओं में अंतिम राजा चंद्रगुप्त ही हुआ। उसके बाद मुकुट रख करके अभिषेक करके अखंड साम्राज्य की परंपरा फिर नहीं बनी। अंतिम राजा चंद्रगुप्त हुआ। जिस समय वैराग्य के उसके भाव आए, दीक्षा लेने को तैयार हुआ, तो उसने सबसे पहले अपना मुकुट गुरुवर भद्रबाहु के चरणों में रख दिया, आभरण आभूषण उतार दिए, निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ले ली। क्योंकि दीक्षा के समय तो यह होता ही होता है, राजा निकलता है, मुकुट से उसकी शोभा बनती है, सम्मान उसका माना जाता है, हाथी पर सवार होकर के जाता है, समोसरण में तैयार होकर जाता। लेकिन जाते जाते जैसे ही समोसरण की सीमा के निकट पहुंचते हैं राजा, फिर
उतर पड़ते हैं हाथी से नीचे और चलो भाई मुकुट निकाल करके अलग कर दो। क्यों? क्योंकि अब भगवान के चरणों में पहुंच रहे हैं, गुरु के चरणों में पहुंच रहे हैं। मान सम्मान के प्रतीक मुकुट को चरणों में रख दो, नीचे रख दो। ये परंपराएं हैं, ये विनय गुण है। और ऐसा विनय गुण देवशास्त्र गुरु के प्रति होता है तो सम्यक दर्शन की भूमिका मानी जाती है। सम्यक दर्शन की भूमिका देवशास्त्र गुरु के प्रति। और यदि धर्म से हट करके बात करें तो अपने बड़ों के प्रति उपचार विनय में, विनय 4 प्रकार की होती। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, ज्ञान दर्शन चारित्र उनके धारियों की विनय। और फिर उपचार विनय में बंधु वर्ग के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, अपने से ज़्यादा गुणियों के प्रति और माता पिता के प्रति विनय का भाव, आदर का भाव होना ही चाहिए। ऐसा करने से कोई छोटा नहीं होता है, बल्कि उसका व्यक्तित्व बढ़ता है। क्षत्रिय पुत्र राजाओं के बेटे भी क्यों ना हो, गुरुकुलों में शिक्षा लेने को जाते तो यही कहा जाता कि पहले गुरुओं के प्रति विनय सीखो, फिर आगे की शिक्षा दी जाएगी। विनय की परीक्षा होती है, बुद्धि की परीक्षा होती है, विनय की परीक्षा होती है। फिर शिष्यों के लिए ज्ञान अभ्यास कराया जाता है। तो मुकुट के बिना राजा की शोभा नहीं होती। विनयेन न्यूना सर्वे गुणा न भांतु ते, विनय से रहित प्रसिद्ध सभी गुण भी शोभा को प्राप्त नहीं होते। तस्मात्, इसलिए सता सज्जन संतों के द्वारा विनय आपतः, विनय की प्रशंसा की जाती है, विनय को प्राप्त किया जाता है। गुरुवर आचार्य श्री ने इन दोनों नीतियों में बहुत अच्छी बातें इस रूप में बताई, जो धर्म और अध्यात्म के पहलुओं को तो उजागर करती ही करती है, व्यवहारिक रूप में समाज शास्त्र और पारिवारिक व्यवस्थाओं को भी महत्व देती हैं। क्योंकि गुरुवर स्वयं इन सभी चीज़ों को व्यवहार के क्षेत्र में महसूस करते हैं। और जब कभी भी देखो हम लोग स्वाध्याय करते हैं तो जिनवानी की विनय कितनी करते हैं, उच्च स्थान पर विराजमान करते हैं। स्वाध्याय करने के पहले मंगलाचरण करते हुए श्रुत भक्ति का कायोत्सर्ग करते हैं। फिर जिन गुरुओं की कृपा से ये ज्ञान यहाँ तक आया है, ऐसे गुरुओं की आचार्य भक्ति करते हुए फिर स्वाध्याय प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण करते हैं। स्वाध्याय जब संपन्न हो जाता है तो जिनवानी की विनय करते हुए फिर एक कायोत्सर्ग करते हैं। इतनी विनय के साथ, इतने कायोत्सर्ग के साथ, ऐसे संकल्प के साथ, शुद्धि के साथ, पवित्रता के वातावरण में जो स्वाध्याय किया जाता है वो मन को आनंददायी होता है, अशुभ कर्मों का क्षय करता है, साथ ही से पुण्य का आश्रय करता है। इस भव में तो यश मिलता ही मिलता है भव्यात्मा के लिए, पर भव में भी यश मिलता है और परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति में भी कारण बनता है। ऐसे नीतियों में गुरुवर ने पद्यानुवाद में लिखा है, शक्तिशालिनी सेना की भी राजा से ही शोभा है। कितने बढ़िया पद्य लिखे गुरुवर ने। शक्तिशालिनी सेना की भी राजा से ही शोभा है, मस्तक पर वर मुकुट शोभता राजा की भी शोभा है। नहीं शोभता बिना विनय के गुणगण का जो निलय बना, नहीं शोभता बिना विनय के गुणगण का जो निलय बना। इसीलिए बस शुद्धि जनों से पूजा जाता विनय घना। विनय की पूजा होती है। ये पद ऐसे गूंजते हैं कानों में,
क्योंकि आचार्य श्री के मुख से सुने हैं हम लोगों ने। जिस समय इनका लेखन हो रहा था, आचार्य श्री समय समय पर संघ को सुनाते, कभी संस्कृत का की कोई नीति, और पद्यानुवाद तो जब सुनाते हैं आचार्य श्री तो कंठ में मधुरता है, लालित तो उनके स्वभाव में है, और जब वो विभोर होकर के अपने भावों में लय के साथ पाठ करते हैं तो हम लोग तो मंत्र मुग्ध रह करके सुनते रहते, आनंद आता। अर्थ भी बताते कभी कभी प्रसंगानुसार, जब जैसा जिसका भाग्य, जब जैसा वातावरण हो। आचार्य श्री मुक्त कंठ से साहित्य की विधाओं में खूब लाभ दिया है, खूब लाभ हम लोगों ने लिया है। और वही सरस्वती जो गुरुवर की कृपा से मिली है, जो भी मिली है, ज़्यादा मिली है ऐसा तो मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो भी मिली है, जितनी मिली, समुद्र के बराबर ज़रूरत भी नहीं, बहुत ज़्यादा मिले ऐसी भी कोई अपेक्षा नहीं, पर जितना भी मिला, जो भी मिला, अपने क्षयोपशम से, अपनी क्षमता से जितना भी अर्जित किया, आज आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद है। जरा भी कोई विकल्प नहीं, जरा भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि गुरुवर ने बड़े बड़े ग्रंथों का अनुभव करके, पारायण करके, पढ़कर पढ़ा करके जो सार नवनीत निकाला है, और अपनी लेखनी से संस्कृत में, अपनी लेखनी से पद्यानुवाद में, अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य जगत को जो समृद्ध किया है, आज हम लोग पढ़ पढ़ करके धन्य हो रहे हैं। गुरुवर 50 वर्ष साधना के पार करके आगे बढ़ रहे हैं, और हम सब उनका गुणगान करते हुए उनकी जीवन यात्रा के व्यक्तित्व कृतित्व को निरंतर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनके द्वारा सृजित साहित्य को भी पढ़ पढ़ करके उन साहित्य की विशेषताओं का आनंद ले रहे हैं। निश्चित ही हम और आप सब भाग्यशाली हैं। ऐसी ये पंक्तियाँ, एक एक पंक्तियाँ हम सबको आह्लादित करती हैं, प्रसन्न करती हैं। जहाँ लौकिकता के बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जहाँ पर भीड़ भाड़ की दुनिया अपना प्रभाव दिखाती है, वहाँ पर गुरुवर का साहित्य, वहाँ पर गुरुवर की नीतियाँ, वहाँ पर गुरुवर के विचार, वहाँ पर गुरुवर की विधा अपने आप में चमक धमक की दुनिया से अलग हो करके भी जो असर डाल रही है, जो प्रभाव डाल रही है, जो प्रशांत और अध्यात्म का संस्कार दे रही है, आचरण की बुलंदियाँ जो हम सबके लिए नित्य नित्य प्रेरणादायी हो रही हैं, हम सब धन्य हैं। और मैंने तो इसीलिए विशेष रूप से मन बना करके सुनीति शतक को रखा है, क्योंकि इसमें सब तरह की नीतियां हैं, सरल से सरल बातें भी हैं, धर्म और अध्यात्म की बातें भी हैं। ऐसे सारे विचार, ऐसी प्रेरणाएं सामान्य से सामान्य श्रोता को भी अच्छे लगते हैं, और विशेष विशेष विद्वान को भी अच्छे लगते हैं, वृत्तियों को भी अच्छे लगते हैं। तभी तो इसका मैं और ज़्यादा प्रचार प्रसार तो नहीं, लेकिन सबके बीच में रख रहा हूँ। और जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो बार बार समाचार भेज रहे कि महाराज जी जो आप रख रहे हो वो क्रम बहुत अच्छा लग रहा है, और इस क्रम को आप निरंतर आगे बढ़ा करके रखें। क्योंकि आचार्य श्री पर गुणगान तो बहुत हो रहा, पर आचार्य श्री के साहित्य की विशेषताओं को बतलाने के लिए कोई ऐसा एक क्रम, कोई एक ऐसा अभी तक बना नहीं। और मैंने इस बात को पकड़ लिया कि आचार्य श्री की प्रशंसा और आचार्य श्री का गुणगान तो हमारा अपना एक धर्म ही है, शिष्य के नाते धर्म है, भक्ति अपना धर्म है ही, तो वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन उन्होंने श्रम पुरुषार्थ पूर्वक साहित्य में क्या क्या विशेषताएं रखी हैं, साहित्य को कैसे सृजित किया है, उनके साहित्य और साहित्य में जो प्रारंभिक, जो बहुत अच्छे से समझने की विषय हैं, उनको समाज के बीच में रखा जाना चाहिए। इसलिए इस सुनीति शतक को मैंने माध्यम बनाया है, और आप सब निरंतर एक लंबे क्रम से 2 साल से लगभग इन सभी बातों को सुन रहे हो। गुरुवर की ज्ञान गहराई एक एक श्लोक में अपने आप समझ में आती है। आज ये छप गए हैं ग्रंथ, इतनी शुद्धता से हमारे सामने उपलब्ध हैं, तो हमें बहुत आसान हो गए। लेकिन आचार्य श्री ने कैसे इस साहित्य को सृजित किया होगा, कैसे ये तैयार हुए, और आज
गुरुवर की कृपा से हम सबके सामने ये अनमोल धरोहर है, जिनवानी की धरोहर है, जिसका जितना रसपान किया जाए उतना ही कम है, और यह निरंतर हम सबको, आप सबको मिलता रहे। सुनीति शतक आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी की अंतरंग चेतना को जगा रहा है और व्यवहार की दृष्टि से हम सभी को चरणानुयोग से जोड़ रहा है। कल के दिन विनय को लेकर के बात हुई थी। विनय जीवन का एक विशेष गुण माना जाता है। विनयवान व्यक्ति सभी के लिए प्रिय हो जाता है। विनय माधुर्य का व्यवहार सभी के दिलों को जीत लेता है। एक शिष्य गुरुवर के प्रति विनयवान होकर गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है। एक विद्यार्थी शिक्षक के प्रति विनयवान होकर शिक्षक का स्नेहभाजन बन जाता है। एक शिशु बालक बालिका अपने माता पिता के प्रति आदर बहुमान सम्मान का भाव रखते रखते विनयवान होकर माता पिता के स्नेह को प्राप्त कर लेते हैं। आज के दिन कर्म का बंधन होता है तो कारण क्या है, ऐसा कुछ भाव इस नीति में आ रहा है। आचार्यों ने ग्रंथों में कर्म बंधन की प्रक्रिया को भी बतलाया है। जीव के परिणामों में राग द्वेष की स्थिति बनती है। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो विभाव परिणमन करते हुए कर्म बंध को करता रहता है।